ब्रेन रूल्स समरी इन हिंदी। दोस्तों, ब्रेन रूल्स नामक ये किताब साइकोलॉजी की एक बेस्टसेलर बुक के रूप में जानी जाती है। इसके लेखक डॉक्टर जॉन मदीना है, जो एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी है। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया है कि हमारा दिमाग 10 नियमों पर काम करता है। कोष्टक। आइए अब हम सभी 10 रूल्स के बारे में जान लेते हैं। 1. सर्वाइवल। इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहा है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चेचक जैसी महामारियां होती थी, लेकिन ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाएं तैयार कर ली, जिससे इंसान सर्वाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट के आविष्कार से तो सूचना जगत में क्रांति ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन की इवॉल्व होने में मदद करवा रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल सीख रहे हैं। आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफी चीजें अवेलेबल है, जहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इस ब्लॉग पर भी तरह तरह की किताबों की समरी पढ़कर भी आप इवॉल्व हो सकते हैं और दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने की आदत बनानी होगी, इसलिए आप ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हर हफ्ते बेस्ट बुक्स की समरी ईमेल से मिलेगी। इससे आप भूलेंगे भी नहीं और हर हफ्ते नया कुछ सीखते रहेंगे। 2. एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। ब्रेन रूल्स हिंदी समरी। एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो भी बहुत फायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी कर ले तो आपकी बॉडी भी टोन्ड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। 3. वायरिंग। हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट। यह अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी कहा है कि देखो उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स या अन्य सब्जेक्ट में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी न किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन यही लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ्स के लिए न बना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना हो, यूट्यूबर बनने के लिए बना हो, एक्टर बनने के लिए बना हो, या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की होगी। इसलिए आपने देखा क्यों ऐसी किताबें पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज सारी सोसाइटी की सोच वही दकियानुसी विचारों वाली रहेगी। एनीवेज, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लगकर काम करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। 4. अटेंशन। ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। दोस्तों, बोरिंग चीजें किसे अच्छी लगती है, फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी ऐसे टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है। न तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है, न कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसे का तैसे मत बोल दीजिए। थोड़ी मेहनत कीजिए। इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। 5. शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। दोस्तों, जो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है। जैसे क्लास के लेक्चर का एग्जाम्पल फिर से ले सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है। 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है।
लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। इसके लिए लेखक ने ट्रिक बताई है, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए। रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15 दिन में और 1 महीने बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी। आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीजों को देर तक याद रखने लगेंगे। 6 लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हमें कभी नहीं भूलती। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। ऊपर रिपीट करने का ट्रिक तो बताया ही गया है। 7 स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर की बुरे विचारों और दूसरे कचरे को साफ करता है। आपने देखा भी होगा, किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। डिमेंशिया, याददाश्त की कमी और हेलुसिनेशन चीजें दिखना भी हो सकते हैं। वे गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। 8 स्ट्रेस। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे, और वाइस वर्सा भी ऐसा ही होगा। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहें और खुश रखें। आखिर इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहें। 9th सेंसरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स होती हैं। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए। सेंस ऑफ स्मेल। हमारी स्मेल पावर बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू किसके ब्रेन को सुकून नहीं देती। वैसे ही चाय, कहवा या चॉकलेट की स्मेल भी तरोताजा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड। म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन क्वालिटी म्यूजिक ऐसा करता है, न कि आजकल मशीनों से बनाया हुआ शोर करने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। मोजार्ट और बीथोवन का म्यूजिक सच में ब्रेन को हील कर सकता है। ये आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी पसंद का म्यूजिक कुछ देर के लिए रोज सुने। सेंस ऑफ टच। जैसे माँ का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर देता है। आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। लव्ड वन को हग करना भी ब्रेन को हैप्पीनेस और ब्लिस से भर देता है। तो ब्रेन पावर को बढ़ने के लिए सभी इंद्रियों को तरह तरह से तरोताजा करते रहना चाहिए। इंद्रियां भी खुश और ब्रेन भी खुश। 10th विजन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज्यादा याद रखने में सहायता करती है दृष्टि, या सेंस ऑफ साइट। हम देखी हुई चीज को ज्यादा याद रख पाते हैं, बजाय सुनी हुई चीज के। आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरों को याद रख पाते हो, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाएं। कुछ साल उनसे न मिले तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन चेहरे नहीं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर फिल्म बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। सोचिए, अगर मैथ्स का टीचर अगर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को समझ आ पाएगा? जब टीचर बोर्ड पर लिखकर समझाता है और आप उसे देख पाते हैं, तभी आपको समझ आता है। इसलिए आप भी हो सके तो टफ चीजों को देखकर समझने की कोशिश करें।
जैसे अपने गोल को कॉपी में लिखकर देखें। आपको अपना उद्देश्य ज्यादा